सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को। आई होप सो कि आप सब हिट एंड फिट होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपको सूट की स्टिचिंग किस तरीके से करनी है, और ड्राफ्ट एंड कटिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। आपको फर्स्ट वीडियो में ही सेकंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम सूट के फ्रंट पल्ले का गला बनाएंगे, और वो हम बुकरम का बनाएंगे। तो बुकरम का गला बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कपड़ा। कपड़ा हमें कितना लेना है वो गले पे डिपेंड करता है। तो मेरे गले जो मैं गला बना रही हूँ उसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 7 इंच। उसके अकॉर्डिंग जैसे कि मुझे अब लेना है, इसमें मैं 3 इंच ऐड करूंगी, ठीक है, क्योंकि बुकरम पे भी जाएगा और फोल्ड भी होएगा कपड़ा बुकरम के ऊपर। तो 9 इंच मैंने ले लिया है। और तो जैसे कि मेरे गले की लंबाई है 7 इंच, तो एक तो बुकरम पे आ जाएगा और एक बुकरम पे फोल्ड होने के लिए आ जाएगा। तो 9 इंच लिया है मैंने। आपको मतलब लंबाई ले रहे हो जितनी भी ले रहे हो, आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में लेना है, और जब चौड़ाई ले रहे हो तो आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मतलब जितना गला है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा आपको कपड़ा लेना है, ठीक है, बुकरम का बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको निशान लगा लेते हैं। तो ये गला बनाने के लिए हमारे पास कपड़ा रेडी है। उसके बाद हम बुकरम की कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम बुकरम की कटिंग कर लेते हैं गले के लिए, ठीक है। तो मुझे 3 इंच का गला बनाना है चौड़ाई के लिए, तो मैं 4 इंच लूंगी, ठीक है। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। और 3 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी, ठीक है, ऐसे। ये 1 इंच हो गया हमारा बुकरम के लिए, ठीक है। अब 7 इंच का गला है तो 8 इंच पे लूंगी, और इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे। और अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए अब बुकरम का गला कट करने के लिए गले का नाप लगा लेते हैं। तो चौड़ाई है गले की 3 इंच, ठीक है, और लंबाई है 7 इंच। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से 7 इंच पे 3 इंच की मार्किंग इस तरीके से कर देंगे, और ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। तो मुझे तो गोल गला बनाना है। आपको जो भी डिजाइन का बनाना होगा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रेंच कर्व की मदद से गुलाई दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी गुलाई हो गई। और ये मार्जिन के लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसे रख लेंगे। ये आपको 1 इंच की तरह 1 इंच की रखनी है, ठीक है। ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कटिंग पहले आपको ये बाहर वाले साइड की मार्जिन की करनी है, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ की कटिंग कर लेंगे अंदर की, ठीक है। ये आपको ध्यान से फिनिशिंग के साथ करनी है, निशान के ऊपर बिल्कुल बराबर लगते हुए। तो ये अब गोल गला कट हो चुका है। वैसे तो ये रेडीमेड मार्केट से भी मिल जाता है, लेकिन वो पूरा हमारे गले के बराबर नहीं होता है, ठीक है, जितना कि हमें चाहिए होता है। या तो ज़्यादा चौड़ाई का होगा या तो ज़्यादा लंबाई का होगा। वैसे तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं लंबाई, लेकिन चौड़ाई नहीं एडजस्ट कर सकते। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही कट करें। ओके, तो अब हमने बुकरम का गला भी कट कर लिया है और अटैच करने के लिए कपड़ा भी कट कर लिया है। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से इस पे लगाते हैं। उसे किस तरीके से लगाना है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हम पहले बीच का सेंटर निकाल लेंगे कपड़े का, उसको इस तरीके से करके ऐसे निशान लगा के। तो 3 इंच का गला है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच पर। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे निशान ये आ चुका है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 इंच रखना है, और यहाँ पर एक निशान लगाना है, एक और एक यहाँ पर निशान लगाएंगे 6 इंच पर। और इस बुकरम को हम इस तरीके से यहाँ पे निशान पर इस तरीके से ऐसे रख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस तरीके से करने में कोई भी दिक्कत आती है तो स्टार्टिंग में तो आपको प्रैक्टिस के लिए मतलब
स्टार्टिंग में आपको पिन लगा लेनी चाहिए, एक छोटी पिन लगा सकते हैं आप, एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ पर आप पिन लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको अब इस तरीके से यहाँ पे निशान के पास आपकी बुकरम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे निशान है और बिल्कुल पास में ऐसे यहाँ पे बुकरम होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको इस बुकरम को इस कपड़े से अटैच करना है। ठीक है, तो आपको देख लेना है यहाँ पर उलझन सी ना हो। और जब आपको टर्न करना है तो आपको सुई नीचे रहने देनी है, बूट को उठाएंगे और इस तरीके से घुमा लेंगे। ठीक है, मैं अब यहाँ से पिन निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको बुकरम को कपड़े से अटैच कर लेना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट। उसके बाद आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये कपड़ा आपको इससे फोल्ड करना है, इसलिए इतना कपड़ा चाहिए हमको जिसपे इतना इसको फोल्ड कर लें आराम से, ज़्यादा भी ना हो कपड़ा। ठीक है, और ना ही कम। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कपड़ा कट कर लेना है। इसके बाद आपको इस कपड़े को इस पे बुकरम पे इस तरीके से ऐसे करके सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपको कपड़े को सेट करते करते सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है, आपको ये कपड़ा टाइटली यहाँ पे करना है, यहाँ पे ये कपड़ा उलझन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग से आपको इसे खींच के इस तरीके से, ज़्यादा भी नहीं खींचना है। ठीक है, इतना खींचना है कि ये यहाँ पे किनारी ऐसे फील हो आपको बुकरम की। ठीक है, ठीक है, तो अब ये गला हमारा रेडी हो चुका है सूट पे लगने के लिए। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे कपड़े ज़्यादा आ गया है ना, तो इसको इस तरीके से कैंची से ऐसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये जो हमने कपड़ा इस पर फोल्ड किया है बुकरम के ऊपर, आपको इसे 1 इंच की मार्किंग लगा के, ठीक है, 1 इंच का मार्क कीजिएगा, फिर इसे कट कीजिएगा, फिर इसे फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, मैं इसे पहले से ही कम पे कट करके ही लगाती हूँ ताकि मुझे बाद में कटिंग ना करनी पड़े। तो आप 1 इंच पे ही कट करके कीजिएगा इसको। ठीक है, तो अब जो हमने गला बनाया है ये, उसको हम फ्रंट वाले पल्ले पर अटैच करेंगे। तो फ्रंट वाले पल्ले को सीधा कर लेते हैं और हमें इस पे निशान लगाना है सेंटर का, बीच का। तो हम उसको इस तरीके से पहले बराबर मिलाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से सूट को पूरा बराबर करके सेट कर लिया है, प्रेस कर लिया है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे चौड़ाई का। ठीक है, यहाँ से, और इसे इस तरीके से बैक साइड में भी निशान लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद अब हम निशान लगाएंगे लेंथ की साइड पे। आपको ऐसे इधर किनारी पे इस तरीके से निशान लगाना है ताकि यहाँ पे निशान बन के आ जाए। ठीक है, उसके बाद अब हम इसे इस तरीके से खोल लेंगे। ठीक है, निशानों को थोड़ा और सही से लगा लेते हैं। उसके बाद अब हम इसे, ये बीच का सेंटर ये रहा। ठीक है, चाहे तो आप इस पे थोड़ा सा इस तरीके से कट लगा सकते हैं। मैंने इसे प्रेस कर रखा है तो ये पूरा शेप में सही से हो रखा है। उसके बाद हम इसे यहाँ पर लगा लेंगे और गले को भी इस तरीके से बराबर ऐसे हम या तो निशान लगा लें या तो कट कर लें, आपकी मर्जी है। मैं कट कर लेती हूँ। और ये जो गले का भी हमने कट लगाया है, इसको भी हम यहीं पर इस निशान कट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है गला ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, बराबर होना चाहिए। आपको एक निशान यहाँ पर भी लगा लेना है। वैसे तो ये शेप से बना हुआ है, पर मैंने आपको दिखाने के लिए निशान लगा लिया है। ठीक है,
उसके बाद अब हमें बीच में सिलाई लगानी है, ठीक है, ताकि जब हम गले को इससे अटैच कर दें तब ये खराब ना हो, ठीक है। आपको पूरा सेट करके इस तरीके से सिलाई लगानी है। थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे हम 1-2 स्टेप। तो अब गले को सूट से अटैच करने के बाद अब हमें ये शेप को, बुकरम की शेप को इस तरीके से सिलाई लगा के यहाँ किनारों पे सिलाई लगानी है आपको, ठीक है। अटैच करेंगे तो ये जो सूट है आपका पीछे का, ठीक है, और ये जो आगे ये जो गले की बुकरम है आपको इस निशान पर बिल्कुल मिलाकर रखनी है। आपको यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगानी है। देख लीजिएगा आप यहाँ पे बिल्कुल बराबर होना सूट और आपका ये बुकरम का गला, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, 1-2 स्टेप इस तरीके से चला लेते हैं। उसके बाद आपको सेट कर लेना, यहाँ पे कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बुकरम के ऊपर नहीं चलाना है, बुकरम के साथ चलाना है, बिल्कुल साथ में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल बुकरम से लगकर सिलाई लगी है, ठीक है। तो ये गला सूट की सीधी साइड पे अटैच हुआ है, ठीक है। और अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे तो ये अंदर को पलट जाएगा, ठीक है। हमें इसको कितना कट करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसको इतना इतना कट कर लेना है, चाहे तो आप निशान भी लगा सकते हैं इस तरीके से, मैं ऐसे ही कट करने वाली हूँ, ठीक है। तो इतना आपको कट करना है। आपको इसे इस तरीके से बिछा के ही कट करना है, कभी भी ऐसे हाथ में लेके कट नहीं करना है, वरना आपकी गलती से ना यहाँ पे भी कट हो सकता है, ठीक है। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम स्टोवर वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस शेप में कटिंग लगानी है, कट्स लगाने हैं, ठीक है। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ये जो सिलाई लगाई है इस पर कट नहीं लगना चाहिए, गले को बिछाकर ही कट्स लगाने हैं। इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। आपको इसे अच्छे से इस तरीके से यहाँ पे आपको अपनी उंगलियों से ना इसको इस तरीके से बुकरम के ऊपर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आपको इसे बुकरम के ऊपर लेके आना है, ठीक है। ये जो कट्स है ना ये आपको इस तरीके से बुकरम के ऊपर लाना है अपनी उंगलियों की मदद से, ठीक है। आपका ये जो गला है बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया है, अब इसे फोल्ड कर लेते हैं हम, ठीक है। आप चाहे तो इसे प्रेस कर लीजिएगा या फिर ऐसे ही हम इसे फिनिशिंग से सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसे प्रेस करूंगी। तो अब मैंने इसको प्रेस करके सेट कर लिया, क्योंकि प्रेस करने के बाद काफ़ी फिनिशिंग से दिखता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये कपड़ा ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, फ्रंट वाला, ठीक है। ये बहुत कम होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल किनारी सी, ठीक है। अब हम इसको सिलाई लगाने के लिए बखिए को बड़ा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तरपाई होती है। ये देखकर लगानी है कि ये जो बुकरम है, कि ये जो बुकरम है मेरे को यहाँ तक फील हो रही है, देखिए यहाँ तक, ये मैं निशान लगा लेती हूँ, यहाँ तक ये बुकरम फील हो रही है। तो आपको अपनी उंगलियों से इसको देखना है कि बुकरम कहाँ पे। आपको ये बुकरम की थोड़ा सा ऊपर लगानी है, ज़्यादा ऊपर नहीं लगानी, ज़्यादा बाहर नहीं लगानी, बुकरम से बाहर नहीं होनी चाहिए सिलाई, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। और आपके यहाँ गले में कोई रेब नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई उलझन सी नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने गले की सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगाई है,
ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये वाली जो सिलाई है ना एंड की, ये सिलाई आपको इस तरीके से बुकरम पे, इतनी बुकरम पर होनी चाहिए। तो अब हम बैक पल्ले के गले को कट कर लेते हैं। इसको भी मैंने प्रेस कर लिया है। यहाँ से हमें सेट करना होता है, यहाँ से बराबर करके आप प्रेस करके सेट कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से सेट कर लीजिएगा। और अब हम गले का नाप निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो अगले वाले पल्ले की गले के निशान था 3 इंच पर हम यहाँ पे लेंगे बैक वाले गले को 3.25 इंच पर। ठीक है, और लंबाई रख लेंगे हम इसकी 6 इंच। ठीक है, यहाँ से भी 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, और इसको या तो हाथ की मदद से या फिर फ्रेंच कर्व से हम गोलाई दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे गोलाई देने के बाद इसे कट कर लेंगे। ठीक है, गला कट करने के बाद अब हम करेंगे रेप पट्टी कट। तो रेप पट्टी कट करने के लिए मैंने सेम सूट का कपड़ा ले लिया है। ठीक है, इसको हमें रेप में कट करना है। वैसे तो मैं इसको कैंची से ऐसे ही कट कर सकती हूँ, पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से कट करना है ताकि गलती ना हो। आपको इस तरीके से या तो स्केल रख लेना है। आपकी 1 से 1.25 इंच तक की रेप पट्टी हो सकती है। आप इस तरीके से रेप पट्टी को नाप के भी निशान लगा के कट कर सकते हैं या फिर किसी स्केल की मदद से। तो रेप पट्टी हमेशा तिरछे में कट होती है। ठीक है, कभी भी सीधे कपड़े में कट नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब हम बैक पल्ला लेंगे, इसको हम फ्रंट साइड से रखेंगे। ठीक है, जो इसका राइट साइड होगा ना, सीधा साइड, उसको हम रखेंगे। आपको रेप पट्टी इतनी जगह पर, गले की इतनी जगह पर अटैच करनी है। ठीक है, बूट के नीचे इतना रखेंगे। ठीक है, इसको फंसा लेते हैं। उसके बाद हम रेप पट्टी लेंगे। रेप पट्टी को और सूट को आपको इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, बराबर बिल्कुल। उसके बाद हम इसे एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से रख के एक पैर की सिलाई लगानी है आपको। पहले 1-2 स्टेप ऐसे ही हम चला लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कपड़े को, रेप पट्टी को हम थोड़ा हल्का हल्का खींच खींच के लगाएंगे, ज्यादा भी नहीं खींचना है, आपको ध्यान रखना है, हल्का खींचना है। ठीक है, और सूट का कपड़ा ऐसे ही रहेगा आपका। तो आपको इस तरीके से घुमाने के टाइम पे आपको थोड़ा मशीन को रोक के सेट करके तब आपको चलाना है। ठीक है, बस आप रेप पट्टी को हल्का हल्का सा ही खींचेंगे ताकि गोलाई बन सके। ठीक है, बूट को इस तरीके से उठा के सेट कर लेंगे। आपको ये देख लेना है कि ये रेप पट्टी और सूट एक साथ मिलना चाहिए, जो इसका कपड़ा है ये मिलना चाहिए। ठीक है, तब हमने रेप पट्टी को अटैच कर लिया है और इसमें हम कट्स लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट वाले गले पर लगाया था। तो अब ये रेप पट्टी थोड़ी सी ज्यादा है तो मैं इसे कट कर लूंगी। ठीक है, मुझे सिर्फ इतनी चाहिए जो इस पर लग सके। पहले हमने रेप पट्टी को इस तरीके से लगाया था। ठीक है, कपड़े की इस राइट साइड पे, और अब हमें लगाना है इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करना है इसको। ठीक है, पर हम इसे किधर से लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे ये वाली साइड से। ठीक है, आपको इस तरीके से ऐसे यहां से ये वाली साइड पे लगाना। पहले हमने इस साइड पे लगाया था, इसको हमने अटैच किया था ऐसे। अब हम इसे इस तरीके से अटैच, आपको इसे इस तरीके से इस पर
सिलाई लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बिल्कुल फिनिशिंग से दिखना चाहिए, ठीक है, जैसे अभी दिख रहा है। तो चलिए अब सिलाई लगा लेते हैं। बूट के नीचे इस तरीके से फंसाएंगे, 1-2 स्टेप चलाएंगे। उसके बाद अब हम इसे यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से उंगली से फिनिशिंग दे देनी है। उसके बाद हम इसे इस पर लगा के खींच के थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे और ये बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ जाएगा। तो अब हमने रेप पट्टी लगा ली है और अब हम देख लेते हैं ये बिल्कुल फिनिशिंग से आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम बैक पल्ले को रखेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे रेप पट्टी थोड़ी ज्यादा है तो इसको इस तरीके से कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मोढे किस तरीके से जोड़ने हैं ये मैं बता देती हूँ। ये हमने बैक पल्ला रखा है सीधी साइड और ये फ्रंट पल्ला रखा है सीधी साइड रखी है, बिल्कुल बराबर सामने सीधी साइड है। आपको मोढों को इस तरीके से बराबर कपड़ा मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल माइनर सा यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा छोड़ना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे बूट के नीचे फंसा लेंगे, ठीक है। आपको सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है, ठीक है। सिलाई ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे शेप में जाएगी, नहीं, बिल्कुल सीधी सिलाई। चाहे तो आप निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप निशान लगा लीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए निशान लगाया है। और आपको यहाँ पर पक्का कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ बिल्कुल बराबर में कपड़ा इस तरीके से आपको मिला के सिलाई लगानी है, ठीक है। डबल सिलाई लगाएंगे, सिंगल नहीं। तो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ठीक है। और यहीं पे हमारी तरपाई होगी, ठीक है। ओके, तो इस वाली साइड को भी आपको बिल्कुल बराबर रख के यहाँ पे माइनर सा कपड़ा आपको छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल जरा सा, ताकि जब आप इसको फोल्ड करें तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। बूट में फंसाने के बाद एक दो स्टेप चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद कपड़ा सेट कर लेते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं और सीधी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल। पहले आप डबल सिलाई लगाने से पहले इसको देख लीजिएगा कि ये पूरा फिनिशिंग से लगा है या फिर नहीं। तो इसके बाद अब हमें लगानी है फिटिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम सूट पे फिटिंग का निशान लगाने के लिए सूट को सेट कर लेते हैं। आपको इस तरीके से सारी साइड्स को इस तरीके से सेट करके और आप देख लीजिए कि आपका गला बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से बिछा के सेट करके यहाँ पे भी देख लीजिए ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। सारा बराबर करने के बाद अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान के साथ डबल कटिंग भी कर देंगे। वो कैसे करनी है मैं आपको भी बताऊंगी। पहले फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो पहले से ही यहाँ पे फिटिंग के निशान लग रखे हैं, पर हम दोबारा से लगाते हैं ताकि थोड़ा सा भी लूज या फिर टाइट ना हो जाए। और ये निशान हम बैक में भी लगा देंगे इसी तरीके से साथ ही साथ। इसको अभी हमें उठाना नहीं है, अभी डबल कटिंग की कट करेंगे। तो निशान पहले से ही यहाँ पे ड्राफ्ट हो रखा है, तो हम डबल कटिंग की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारा कुछ मिलना चाहिए, गला वगैरह बिल्कुल बराबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आप चाहे तो इस तरीके से निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है।
तो आपको बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी होती है, बस थोड़ी सी करनी होती है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। ठीक है, बस इतनी ही आपको कट करना होता है। और अगर आपको इस तरीके से कटिंग करने में, डबल कटिंग की कटिंग करने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो फिटिंग लगाने से पहले आपको सूट को इस तरीके से बिछा लेना है, चेक कर लेना है कि आपका कपड़ा आगे पीछे कम ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग कटे थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बैक पल्ले का कपड़ा इतना ज्यादा हैगा। ठीक है, तो ये हमें कट करके निकालना है। आप कभी भी फिटिंग लगा रहे हो, फिटिंग का निशान लगाने के बाद आपको इसी तरीके से कपड़े को बिछाकर देख लेना है। अगर साथ में कटे हैं तो कोई बात नहीं होती इतनी ज्यादा, पर अगर अलग अलग कटे हैं तो आपको इस तरीके से बिछा के सेट करके देखना है। और जब आप इसको फिटिंग लगाने के लिए उठाओगे तो आप इस तरीके से पिन का यूज करके ऐसे इसको अटैच कर सकते हो। फिर आप इसे इजीली, ये हिलेगा भी नहीं और आप इसमें फिटिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों तरफ पिन लगा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपको ये बीच से ऐसे सेट करके देखना है बिल्कुल। तो अब हमारे सूट के किनारे एकदम बराबर हैं और अब हम फिटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे बूट के नीचे रखना है, यहाँ पर थोड़ा सिलाई को पक्की कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल बराबर से रख के सिलाई लगा लेनी है, कपड़ा खिसके ना। फिटिंग के ऊपर बिल्कुल हम सिलाई लगाएंगे, मतलब जो हमने ये लाइन खींची है इसके ऊपर। इसके बाद मैं इसको निकाल देती हूँ। ठीक है, सुई को, और जो कपड़ा है हम बिल्कुल साइडों से बिल्कुल सेट करके सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद अब हम इसको ऐसे सुई नीचे करके इसको ऐसे घुमा लेंगे और बूट को फिर नीचे रखेंगे। आपको इसी सिलाई पे थोड़ा सा 1 इंच तक चलाना है, 1 इंच की दूरी तक इस तरीके से, और फिर 1 पैर की दूरी पे दूसरी फिटिंग लगानी है। ठीक है, और अभी हम इसको इतनी दूरी पर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग लगाएंगे। इसको यहाँ से बराबर कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये कपड़ा इस तरीके से ऐसे सेट करते रहना। ठीक है, ना कम हो ना ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिटिंग लगानी है। तो एक बात बताना मैंने आपको मिस कर दिया है, फ्रंट और बैक के पल्ले जोड़ने से पहले आपको इन्हें कट करना है। ये जो डाउन में जा रहा है इसको आपको सीधा कट करना है, चौक से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, आपको ये कॉर्नर से मतलब इसको सीधा इस तरीके से कर लेना है, फिर आपको कट कर देना है, फिर आपको सिलाई लगानी है। मैंने किसी रीजन की वजह से कट नहीं किया। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। तो वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आपको यहीं कहीं आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और अगर आप अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, सी यू सून एंड गुड बाय।